जो अब तक कर लियो नहीं, आतंक मचा लिया हमारे दामन में जाके, हमारी बाहर बेटी उल्टे बोले। मेरी बात पूरी सुन लो, ध्यान सु। तुम्हारी कड़ी पे जुड़ा है, तुम अब के मेवात में घुस के दिखा दियो। या तरीका तुम हथियार लेके जो गामन में घूम रहे हो और तो गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या लो आज चैलेंज दे रहे हम, ये बात इकट्ठा हो गए। तुम्हारी माँ ने तुमने दूध पिया हो ना, गुंडागर्दी कर तुम मेवात में आ जाओ। अगर जिस हिसाब से तुम नहीं सो आगे गुंडागर्दी करके जा। तो आज जो मेवात के दर्द है वही हमारे तीनों विधायकों के दर्द है। चौधरी इलियास जी भी मेरे सीनियर लीडर, वो भी साथ थे। आफ्ताब भाई आज मीटिंग में चले गए, उसी जगह मेहताब भाई आ गए हैं। ये हमारा सबका दर्द है। सबसे पहले तो मैं सभी धर्मों का मान सम्मान करता हूँ, चाहे हिंदुओं का धर्म हो, चाहे मुसलमानों को, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई को। जो उनकी भावनाओं को कोई ठोस पहुँचाता है उसका भी मैं कड़े शब्दों में खंडन करता हूँ। सबसे पहली बात, ये एक वाक्य नहीं हुआ पत्रकार जी, ये 3-4 वाक्य कर चुके हैं मेवात में। पहले भादस में किया, बसई में किया, रावली में किया, बिछोर में किया, अब शेखपुर में किया। बिछोर में 30 अप्रैल 2021 को जज साहब ने साफ साफ अपने ऑर्डर में इंटरिम बेल देकर के कहा है कि कोई भी विजिलेंट, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी जाके रेड मार सकता है, ना कि प्राइवेट आदमी कोई भी जाके रेड नहीं मारेगा। किसी को भी अधिकार नहीं है। कोर्ट, हाई कोर्ट ने अच्छी तरह इनको फटकार लगाई है। बाकी जिस तरह से शेखपुर और रावली में इन्होंने असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी की है, वो बर्दाश्त से बाहर है। वो मेरे नहीं, पूरे मेवात से के हर इंसान के, हर व्यक्ति के दिमाग से बाहर है। क्यों बाहर है? मेवात में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा एक बहुत बड़ा पुराना चला रहा है। देश में ऐसा भाईचारा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह का मेवात में भाईचारा है। उसके पश्चात ये बाहर से आके लोग गौ रक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर जो गुंडागर्दी उठा रखी है, जिस तरह से हथियार लेके नहीं गांव में जाते हैं, जो कोई दोषी हो न निर्दोष को देखते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं और जबरदस्ती उनको गाड़ी में ले जाके थाना में बंद करके जेल भेजते हैं। एसपी साहब से हमने कहा है, एसपी साहब हमें ये बताइए, क्या आपने इनको अपॉइंटमेंट किया हुआ है? क्या आपने इनको हथियार दिए हुए हैं? क्या आपने खुली छूट दी हुई है कि यहाँ के मेवात में जो भाईचारा उसको खत्म करना है या यहाँ के नौजवानों को जेल में पहुंचाना है? डीसी साहब बैठे थे सामने, डीसी साहब ने कि यदि आपने कोई अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे रखा है तो वो अपॉइंटमेंट लेटर हमें दिखाया जाए, या आप सरकार ने या प्रशासन ने कोई इन गोरक्षकों को या बजरंग दल वालों को कोई भी संरक्षण दे रखा है, कोई भी अधिकार दे रखा है तो उसकी हमें कॉपी मुहैया कराई जाए। आपको मैं बता दूं, अभी जो ये लोग जो गांव में जा रहे हैं, चाहे श्रीकांत है, अनिल कुमार है, मोनू है, मन्नू है, सन्नी है, रिंकू है, जीतू है, रोबिन है, आचार्य आजाद जी हैं और अन्य काफी लोग हैं जो गाड़ी भर के लेके जाते हैं। और बताऊं, एक HR70D 4177 सफेद स्कॉर्पियो है जो पंचायत एंड डेवलपमेंट के नाम से है, सरकार के नाम से है। मैंने ये भी कहा ये गाड़ी क्या, सारी बातें हुई तो डीसी साहब, मैंने और भी सुनिए, जो साहिब लड़का पकड़ा है शेखपुर का, उसके बारे में तफसील से बात हुई। उसके ऊपर FIR नंबर इन्होंने दर्ज की 149 2022 को फिरोजपुर थाना में, वो कि उसकी तफ्तीश करके उसको रिहाई किया जाए और इस FIR को कैंसिल किया जाए। और जो सामाजिक तत्व गांव में गए, जो बंदूकों को लहरा रहे, जो गोली चला रहे, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको के खिलाफ सख्त से सख्त, आफ्ताब भाई एडवोकेट भी उन्होंने कहा कि ऐसी धारा लगानी जिसमें बेल ना हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी बिहाइंड द बार करना चाहिए। तो एसपी ने कहा आज शाम तक तुम्हारी FIR लॉन्च इनके खिलाफ हो जाएगी और सख्त से सख्त हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीसी साहब ने भी ये कहा कि किसी भी कीमत पर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेवात में भाईचारा है वो हमेशा बना रहेगा। और ये भी मैं कहता हूं, मैंने ये भी कहा वो कि एसपी साहब हमारी जो चुप बैठे हैं इसको हमारी कमजोरी मत समझो, आप रहने दो, या तो इनको समझा दो अब के ये वापस गांव से आ जाए तो हमसे भी कौन मेवाती कहता है। ये खुल के बयान किए हमने। और आज के बाद ये भी मैंने कहा है, आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि जो भाई गलत काम करता है उसके साथ हम बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। जो गलत काम करेगा वो खुद सजा, चाहे गौकशी हो चाहे कुछ भी हो, हम उसके साथ प्रशासन के साथ
कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। पंचायत होगी उसमें भी बात रखेंगे, उसका में भी सोशल बाइकाट करेंगे कि भाई जो गौकशी करेगा, जो हमारे हिंदू भाई को सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, हम उसके साथ कोई बच्चा भी मेवात का नहीं रहेगा। तो उन्हें आज आश्वासन दिया कि आज की एफआईआर होगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी आप लोगों को और मेवात वासियों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, पहले गोली हम विधायकों को लगेगी, बाद में किसी आदमी को लगेगी, हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। आज हमारे दोनों कांग्रेस विधायक और मैं और बाकी सोशल वर्कर, एडवोकेट्स और युवा साथी सब डीसीएसपी की जॉइंट हमसे मीटिंग हुई है। उससे पहले आफ्ताब भाई ने और मामन साहब ने, इलियास साहब ने, इन तीनों ने ऊपर भी चंडीगढ़ तक मामले को उठाया था। एडीजीपी सीआईडी से इनकी बात भी हुई है टेलीफोनिकली कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उसी बात को लेकर के आज हम सब मिले हैं और हमने अपनी बात पुरजोर तरीके से सबने रखी है। एक अल्फाज है, किसी ने अपनी बात दबाई नहीं है, सब ने अपनी बात खुल के रखी है, चाहे वो हम तीनों थे, चाहे कोई और सोशल एक्टिविस्ट था या एडवोकेट था। और एक बात हमने खुले अल्फाजों में कही है कि मेवात का सबर का पैमाना अब छलकने को है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी डीसी और एसपी की है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इस तरीके की वीडियो खुद लीक करें और हमें हमारी जज्बातों को इतना भड़काया जाए कि मेवात में दंगे हो जाएं, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जैसा भाई मम्मन ने कहा, हमने ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कह दिया मुकदमा दर्ज हो, हमने ये भी कहा है कानून की नज़र में वकीलों के मशवरे के साथ, क्योंकि मैं खुद भी वकील हूँ, कि जैसे पुनाना में सिर्फ 153 एक एफआईआर आईटी एक्ट में दर्ज ना करके ऐसी धारा में दर्ज कर दी जाए जो साथ के साथ बेल हो जाए, हमें ये मंजूर बिल्कुल नहीं होगा। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त धाराओं में जो कानूनी हिसाब से बनते हैं, उन वीडियो के हिसाब से बनते हैं, जो खुद सबूत हैं उनके हिसाब से उन पर दर्ज किया जाए। और जो बेगुनाह उठाया गया है शेखपुर से, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसे रिहा किया जाए। और हमने एक वादा और भी किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हमने किया है सबने, कि हम में से कोई गौकशी करने वाले जो 1% या आधा फीसद लोग हैं मेवात में, उनका कोई साथ नहीं देगा। ये हमने भी एक सामूहिक सोशली बाइकआउट उनका करने का फैसला लिया। आगे उस बारे में पंचायत में होंगे। हम तीनों ने और सभी साथियों ने ये फैसला लिया है। हम अभी 1-2 दिन पुलिस एक्शन देखेंगे। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई हमारी संतुष्टि और आवाम की संतुष्टि के हिसाब से, तो हम सड़कों पे भी आएंगे और जहां जाना है हम वहां जाएंगे।